Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था फ्लोटेशन के बारे में, साथ में देखा था मेटा सेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में, ठीक है। और हमने ये भी देखा था स्टेबिलिटी एनालिसिस फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम देखने वाले हैं फ्लोटेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ ही हम देखेंगे टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस प्रॉब्लम से, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर बॉडी इज़ 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.52 मीटर हाई. The depth of immersion of the body is 0.8 meter in seawater. If the center of gravity is 0.6 meter है, 0.6 meter above the bottom of the body. Determine the metacentric height and the density of seawater is given 1025 kg per meter cube. ठीक है, तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, मेटासेंट्रिक हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हमें कौन कौन सा डेटा गिवन है। जैसा कि हम यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या क्या डेटा गिवन, सबसे पहले देखते हैं जो डायमेंशन है अपने पास बॉडी की, वो कौन सी है। डायमेंशंस ऑफ बॉडी क्या गिवन है, 5 मीटर उसकी लेंथ है, 3 मीटर वाइड है एंड 1.2 मीटर डीप है, दैट मीन्स उसकी हाइट है, ठीक है। साथ में क्या डेटा गिवन है, डेप्थ ऑफ इमर्जन, डेप्थ ऑफ ये हमें गिवन है 0.8 मीटर, ठीक है। इसके अलावा में और क्या गिवन है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना गिवन है, 0.6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द बॉडी, और साथ में फाइंड करना है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे समझने के लिए हम पहले इस डायग्राम को देखते हैं। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कुछ और डेटा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स कि ये आपके पास हाइट कितनी है, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये अपने पास जो गिवन है ये इसका हो गया एक तरह से प्लान एट द वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस पे जो प्लान है उसका, ठीक है, टॉप व्यू उसको हम बोलते हैं, और ये इसकी हो गई वाई एक्सेस, ठीक है, और ये इसकी एक्स एक्सेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अपने पास में, मैं यहाँ से डेटा की बात करूँ तो ये मेरे पास है 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का। तो मैं कह सकता हूँ कि एजी जो डिस्टेंस होगी कितना होगी, इसका हाफ, ठीक है, सेंटर में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ द डिस्टेंस एजी कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर, इसका हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से नोटिस करता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या गिवन है, डेप्थ ऑफ द इमर्जन कितना गिवन है, 0.8 मीटर, ठीक है। तो जब हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था सेंट्रो बायंसी, तब हमने देखा था कि जो जितना पार्ट बॉडी का इमर्ज होता है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसी पॉइंट पे क्या होता है, सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। तो इसका जो ये जो मेरे पास बॉडी जितनी इसमें इमर्ज है तो उसकी हाइट कितनी है, 0.8 मीटर, ठीक है। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पर होगा, 0.8/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.4 मीटर डिस्टेंस पर रहेगा बॉटम से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ बायंसी है वो भी क्या रहेगा, 0.4 डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो डिस्टेंस ए बी है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ बायंसी डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए बी क्या होगा अपना 1/2 इंटू डेप्थ ऑफ इमर्जन, डेप्थ ऑफ, ठीक है, जितनी डेप्थ है उसका हाफ होगा, वही क्या होगा अपना पास ए बी डिस्टेंस होगी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी की डिस्टेंस होगी। उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ये पास गिवन है 0.8, तो मेरे पास ए बी की कितनी आ गया, 0.4 मीटर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ये जो डिस्टेंस होगी मेरे पास में ये कितना होगी, 0.4 मीटर। क्लियर है यहाँ तक को डाउट है। साथ ही हमें क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ये कितना गिवन है अपने 1025 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक। अब हमें फाइंड करना है इसमें मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो जैसा कि हमने एनालिटिकल मेथड से फाइंड किया था, मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला क्या था, मेटासेंट्रिक क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो क्या था, GM इक्वल टू
आई अपॉन वी माइनस बी जी। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लान ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। आई के यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लान ऑफ बॉडी अबाउट वाई वाई एक्सिस। क्लियर यहाँ से। तो यहाँ से मैं इस डायग्राम की हेल्प से मैं आई की वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लान ऑफ बॉडी अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, इस बॉडी का प्लान है। ठीक है, तो इसका वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या होगा, हम जानते हैं बी डी क्यू अपॉन 12 रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो बी डी क्यू, तो इसके लिए बी क्या होगा 5 मीटर, डी ये हो गया 3 मीटर। ठीक है, मैं गिवन है इसका डेटा, तो बी डी क्यू अपॉन 12 से फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू 5 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 12। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45/4 मीटर की पावर 4। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है यहाँ से ये प्लस ये वी जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, ये हम जानते हैं ये होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, क्या होता है ये, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, दैट मीन्स कि बॉडी का जो पार्ट वाटर में बॉडी का जो पार्ट वाटर में सबमर्ज है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ से कि कितना पार्ट इसमें बॉडी का जो है सबमर्ज वाटर में हम देख रहे हैं। लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है और डेप्थ कितना पार्ट सबमर्ज है, टोटल जो हाइट है वो इतनी है 1.2 मीटर, लेकिन जो पार्ट सबमर्ज हो कितना है 0.8 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम क्या होगी 5 इंटू 3 इंटू 0.8। ठीक है, वॉल्यूम होगी 5 इंटू 3 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर क्यूब। क्लियर यहाँ से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आई की वैल्यू आ गई, हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, अब हमें फाइंड करना है बी जी। ठीक है, बी जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से मेरे पास ए जी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 0.6। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है 0.4। तो अगर मैं ए जी में से अगर ए बी माइनस कर दो तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी जी की। दैट मीन्स 0.6 माइनस 0.4, तो मेरे पास बी जी की वैल्यू क्या आएगी 0.2। इसको लिख लेते हैं अपन, यह होगा 0.6 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास तीनों डेटा आ गए, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेरे पास जी एम जो मेटासेंट्रिक है उसकी वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या है 45/4। ठीक है, इंटू आई की वी की वैल्यू कितनी है 1/12। ठीक है, माइनस जो इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू पुट की मैं 45/4, वी की वैल्यू कितनी है 12 और बी जी की वैल्यू कितनी है 0.2। तो इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ से 0.2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो जो मेटासेंट्रिक हाइट आई है पास में वो कितनी आई है 0.7375 मीटर। ठीक है, तो ये पास फाइनल आंसर आ गया। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेटासेंट्रिक की वैल्यू, मेटासेंट्रिक हाइट। क्लियर है। तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की हेल्प से जो आपका जो कॉन्सेप्ट था फ्लोटेशन का, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट का, वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हमने फ्लोटिंग बॉडी के बारे में स्टडी किया था तो देखा था कि जो ये फ्लोटिंग बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऑसिलेट होती रहती है। ठीक है, तो जब ये ऑसिलेट होती रहती है तो देयर विल बी ए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है T इक्वल टू 2π √K² G मल्टीप्लाई G। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस बनते हैं, गेट वगैरह में, SSC JEE वगैरह में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो वैल्यू है K क्या है यहाँ पर, वेयर K इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन
एंड GM क्या होगा आपका, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक, ठीक है। पाई, और पाई आपका कांस्टेंट हो गया, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और T क्या होगा यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है और मेटासेंट्रिक है से उसमें क्या रिलेशन है, उस पर क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो T हो गया, जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √/GM। तो एक रिलेशन अपने पास में ये बनता है, ठीक है। और एक रिलेशन अपने पास क्या बनता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो जो जब मेरे पास रेडियस ऑफ गायरेशन है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये दो तरह के जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में आपने पहले सॉम में भी स्टडी किया होगा। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, K = √I/A, वेयर I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड A इज़ द एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जो टॉपिक था हमारे पास टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। और ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंप्लीट जो टॉपिक था फ्लोटेशन का वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा था स्टार्टिंग से, हमने देखा फ्लोटेशन क्या होता है, बायंसी क्या होता है, सेंटर बायंसी होता है, साथ में हमने स्टेबिलिटी कंडीशन चेक की फॉर फ्लोटिंग बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में एनालिटिकल फॉर्मूला देखा, और उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी देखा, जिससे आपको उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और साथ ही कुछ देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।